के ऊपर शनि की 7.5 शुरुआत हो चुकी है। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि तान्या मित्तल ने कितना भी कोशिश कर ले, सफाई अभियान में लग जाए और पूरा अपना सारा साफ करना शुरू कर दे, फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। इतना वो सब कुछ कर चुकी है कि उसका इतना रिकॉर्ड ख़राब है कि अब धीरे धीरे करके सामने आने लगा है सब कुछ। जहाँ बिग बॉस के घर में विवादास्पद चल रही है, वहीं यूपी टूरिज्म और एमपी टूरिज्म इन दोनों में भी विवाद चल रहा है, क्योंकि इसने अपने अकाउंट के बायो में लिख रखा है कि मैं यूपी टूरिज्म और एमपी टूरिज्म से जुड़ी हुई और इस तरीके से अपने आप को थोड़ा गलत बोल रही है अपने लिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरीके से। अब डिटेल में जानते हैं कि इसने क्या किया था और यूपी सरकार और एमपी सरकार इसके पीछे क्यों है। चलिए, पहले तो यही था कि बिग बॉस में ये लंबी फेंक रही है, लेकिन ये तो बहुत जितना खुदाई होती जा रही है उतने ही हीरे मोती जवाहरात निकले जा रहे हैं। देखते हैं कि इसने क्या किया है। तो तान्या मित्तल और एमपी सरकार विवाद का पूरा मामला ये था कि विवाद की शुरुआत सबसे पहले विवाद कैसे हुआ, मतलब शुरुआत कैसे हुई। तो कुछ समय पहले तान्या मित्तल ने पहलगाम आतंकी हमले पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, यहाँ तो चलो उन्होंने इज्जत के साथ बोल रहे हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो कहा था तान्या मित्तल ने कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और कई लोगों ने यह दावा किया कि तान्या मित्तल मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग यानी कि एमपी टूरिज्म से जुड़ी हुई है या वहाँ की कोई ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन बाद में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने आधिकारिक बयान जारी किया था, ट्वीट किया था और साफ कहा कि तान्या मित्तल का हमारे विभाग से कोई संबंध नहीं है। यानी ये पूरी तरह से अफवाह थी कि वो एमपी टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, यहाँ हो गया इस विवाद का डिटेल। लेकिन अब और भी विवाद हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे कि शानदार लाइफस्टाइल के दावे हैं, जो कि उन्होंने शो में कहा था कि वे दुबई सिर्फ मिठाई यानी कि बकलावा खाने जाती हैं और लंदन से बिस्किट मंगवाती हैं और सैकड़ों साड़ियाँ रखती हैं। ठीक है साहब। अब मीडिया रिपोर्ट्स और पड़ोसियों का कहना है कि उनके ये दावे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किए गए हैं, असलियत कुछ और ही है। अब यहाँ और कुछ भी देखते हैं कि जैसे कि इमोशनल ड्रामा जो सिंपैथी कार्ड है, शो में अक्सर रोती धोती दिखती है, हर मुद्दे पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देती है। मालती चाहर ने उन पर आरोप लगाया कि वो रोने धोने का इस्तेमाल लोगों की सहानुभूति पाने के लिए करती हैं। ये बात सही है, बिल्कुल सही है भाई। अब कॉन्ट्रैक्ट्स और सिक्योरिटी लॉन्च, ये क्या है। तान्या ने खुद बताया कि महाकुंभ बयान के बाद उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया, उनकी सिक्योरिटी हटाई गई, कई ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए और लोग उन्हें फर्जी कहने लगे। तो इस पर सोशल मीडिया में लोग दो हिस्सों में बटे थे, जो कि कुछ ने तान्या का समर्थन किया तो कुछ ने कहा कि ये सब पब्लिसिटी के लिए है। तो यहाँ अब बिग बॉस हाउस के अंदर क्या कर रही हैं कि शो में तान्या लगातार विवादों का केंद्र बनी हुई है। मालती चाहर और उनके बीच कई बार तीखी बहस हो चुकी है। सलमान खान ने भी वीकेंड के बारे में उन्हें ज़्यादा सिंपैथी कार्ड खेलने पर टोका था और कहा ऐसा कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। खेलोगी तो तुम्हारे लिए भला, नहीं खेलोगी तो तुम्हारे लिए बुरा। तो बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल का सफ़र सिर्फ टास्क और झगड़ों तक ही सीमित है। बाहर की दुनिया में भी उसका नाम विवादों से गिरा है। जैसे सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले पर उसने बयान दिया था, तो सोशल मीडिया पर निशाने पर ला दिया था। फिर अफवाह फैली कि वो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन एमपी टूरिज्म ने खुद बयान जारी कर साफ किया कि तान्या मित्तल का उनसे कोई संबंध नहीं है। इसके बाद तान्या के आलीशान लाइफस्टाइल के दावे और भी सुर्खियों में रहे।
तो दुबई में मिठाई मंगाना, लंदन से बिस्किट लाना और 500 साड़ियों का जिक्र। कई घर के अंदर मालती चार ने उन पर सिंपैथी कार्ड खेलने का आरोप लगाया और सलमान खान ने वीकेंड के बारे में उन्हें साफ शब्दों में समझाया, बाहर हो जाओ या घर के अंदर। तान्या मित्तल सीजन की सबसे विवादित शख्सियत रही है, ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि तान्या मित्तल ने जितनी सुर्खियां बटोरी हैं, जितना टाइम लिया है उतना किसी ने भी नहीं लिया। और वो इस बिग बॉस सीजन 19 की सबसे चर्चित विवादित शख्स है। अब यहाँ पर यूपी टूरिज्म और एमपी टूरिज्म, ये दोनों ने ही साफ साफ कह दिया है कि ये हमारी कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है और ना इससे कोई मतलब है और ना ये कुछ भी है, क्योंकि इसने अपने बायो में लिख रखा है सब कुछ फेंकू है और फेंकते फेंकते थक नहीं रही है। पर अब इसकी हो चुकी है शनि की 7.5 की शुरुआत हो चुकी है, तो 7.5 साल तक ये अब यही करती रहेगी। हालांकि ये जो एमपी टूरिज्म और यूपी टूरिज्म का विवाद है, ये अप्रैल माह से चला आ रहा है, अप्रैल 2025 से। अब देखते हैं अगला कौन सा है। कितने सारे कांड आ गए, लेकिन अभी थकी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। देखते जाइए क्या हो क्या नहीं, बाधा हो। हम खुद भी इसके आंसू देख देख के सोच रहे थे शायद पेरेंट्स का इसको ख्याल है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी इसके कुछ भी नहीं लगते, बस इसको अपनी ज़ुबान से ही प्यार है, जो कि चाय जैसे और चाय कितनी लंबाई में चला सकती है बस। वाकई में ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। क्या करेगी ये, करेगी क्या? सिंपैथी कार्ड खूब चल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद तान्या मित्तल में और मालती चार में एक बार और उठापटक हुई है। उठापटक का मतलब खूब जम के झगड़ा हुआ है, यहाँ तक कि हाथापाई तक की नौबत आ चुकी है और खूब अच्छा खासा हुआ है सलमान खान के जाने के बाद। और तो देखते हैं अगला क्या है, अगले टारगेट में ये क्या करती है। अभी तो खुल के सामने आने हैं, अभी तो बहुत कुछ खुल चुके हैं और बहुत कुछ खुलने बाकी हैं, पर भैया अथाह सागर है इसका, तो ये नहीं कहीं मतलब कोई सीमा नहीं है, अथाह सागर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोग यू चौधरी 5919 चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो नहीं आए तो आपको उसकी सूचना मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।